ओके मेरे सीए फाउंडेशन के मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत काम का सेशन लाया हूं, जिससे आपका अभी जो फाउंडेशन का प्रिपरेशन है जनवरी 26 के लिए बहुत स्पीड अप हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत अभी आप बढ़िया तरीके से चीजों को कर पाओगे। क्योंकि एक अभी ना दिमाग में आप लोग के डाउट रहता है, एक दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि यार फटाफट सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। अगर फटाफट कंप्लीट करना है तो चीजें अच्छे से कैसे पढ़े, कॉन्सेप्ट्स कैसे फास्ट रिवाइज कर ले, क्वेश्चंस कैसे हम मैक्सिमम रिवाइज करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे रिवाइज करें, और ये सब एक सिस्टमैटिक तरीके से विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क में कैसे करें। तो ये सेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें ये सारी बातें आपके साथ करने वाला हूं कि 20 डेज में, विद इन 20 डेज हम पूरा हमारा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हैं। और ये आप सभी के लिए, चाहे आपकी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छे से हुई हो, नहीं हुई हो, आपकी प्रिपरेशन कोई भी स्टेज पे हो, 0%, 20%, 40, 60, 80, 100, जो भी स्टेज पे आपकी प्रिपरेशन हो, आप सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। बहुत अच्छे से आपका इसमें सारी चीजें डिस्कस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पे हमारे इस वीडियो के साथ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आपके साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूं। यहाँ पे क्या चीज, मेरा 20 डेज का जो प्लान है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये आपके सामने ये आ गया, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का 20 डेज का रिवीजन प्लान। अब यहाँ पे देखो, बहुत सिस्टमैटिकली मैंने आपके लिए प्लान बनाया, और केवल ऐसा नहीं कि मैंने आपको बस लिख दिया कि 20 डेज में आपने क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले डेज का कॉलम आपको दिखेगा, जिसमें डे 1 से लेके डे 20 तक मैंने कुछ कुछ चीजें आपको दी है। बट इट्स नॉट कि बस मैंने आपको चीजें दे दिए बेटा पढ़ लेना इसको। मैंने यहां पे आपको जो जो टॉपिक्स दिए हैं, उसके साथ मैंने आपको दो कैटेगरीज के लेक्चर्स दिए हैं रिविजन के लिए। एक हो गया प्री एग्जाम मैराथन, और एक हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है, तो एक हमारा प्री एग्जाम मैराथन हो जाता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हो जाता है। अब यहां पे देखो, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ बात करता हूं कौन सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये वाले सेशन की, तो इसमें अगर आपको से फॉर एग्जांपल क्विक रिवीजन करना हो, मतलब आपको विद इन 2.5 आवर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कॉन्सेप्ट समझ लेना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, तो आपने प्री एग्जाम मैराथन ये सेशन को रेफर करना चाहिए। तो यहां आप क्या करोगे, प्री एग्जाम मैराथन की लिंक पे क्लिक करोगे, एंड दिस इज अ क्लिकेबल डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा, और वो टेलीग्राम की लिंक मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो देखिए, मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूं ना, तो यहाँ पे लिंक आती है। वो लिंक को अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं, तो आपके सामने ये सेशन यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, अभी प्ले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में हूं, उसमें वो प्ले नहीं होता है। पर आप देखोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का 2 घंटे 27 मिनट का सेशन आपके सामने आ गया। राइट, तो ये चीज हमारी यहाँ पे हो गई। आपके पास ऐसे, अब जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए ये आ गया प्री एग्जाम मैराथन सेशन। और अगर आपको प्री एग्जाम मैराथन में जो चीजें दी है उससे ज्यादा इन डेप्थ रिवीजन करना हो, तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हो। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ना मैंने कठिन कठिन चैप्टर्स के लिए ही लिया हूं, जैसे हमारे फाइनल अकाउंट्स हो गया, फिर यहाँ पे एनपीओ हो गया, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, ये सब के लिए। तो इनिशियल कुछ चैप्टर्स के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स के लिए प्री एग्जाम मैराथन अगर आपने देख लिए तो दैट इज इनफ रिवीजन फॉर यू। आपने एक बार ये प्री एग्जाम मैराथन देख लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको इसके बस एडिशनल क्वेश्चंस खुद से 5 6 7 8 करना है। स्टडी मटेरियल में जितने दिए हैं वो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। सर प्री एग्जाम मैराथन की जब हम बात करें तो आपने इसमें क्या क्या चीजें कवर करवाया, तो मैंने इसमें आपको पहले तो हर चैप्टर के कंसेप्ट पूरे करवाया हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया हूं। वो एक बार आपने देख लिया ना, फिर बचे हुए क्वेश्चंस आपको करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, एंड यहां पे मैंने आपको जैसे प्री एग्जाम मैराथन की लेक्चर लिंक दी है, साथ ही साथ मैंने आपको नोट्स भी यहां पे अटैच कर दिए हैं। ये जो मैंने यहां पे नोट्स आपके साथ अटैच किए हैं, ये सेशन में पढ़ाए हुए नोट्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम किया। अब जैसे नोट्स पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो नोट्स की भी लिंक आ जाती है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये लिंक खुल जाएगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे। सर अमेजिंग, वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो यहां पे देखिए, मैं आपके साथ बात करूं कि अब 20 डेज में हमने कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप डे 1 पे क्या करोगे, आप से फॉर एग्जांपल 3 4 5 तारीख जब भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, 20 डेज में हमको खत्म करना है, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसका मोमेंटम बिल्ड करें। अब जब मोमेंटम बिल्ड करना है तो पहली दिन पे एकदम टफ चैप्टर से स्टार्ट नहीं करने का, आपने क्या करने का, पहले ऐसा चैप्टर लेने का जिसपे हमको कॉन्फिडेंस है, कमांड है, और एग्जाम में आता ही आता है, जो हो गया सब्सिडियरी बुक्स प्लस कैश बुक का पोर्शन। ये एग्जाम में हमको लगभग हर अटेम्प्ट में 4 5 मार्क के लिए आता ही है। और आप अगर इसमें देखोगे ना, तो आपको सर कौन सा टॉपिक कितने मार्क के लिए आता है उसका मैंने एबीसी एनालिसिस का भी एक सेशन लिया हुआ है, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो
तो एबीसी एनालिसिस का सेशन आप लोग देख लीजिए सीए फाउंडेशन का, उसमें आपके साथ मैंने पास्ट एग्जाम पूरे डिस्कस करते हुए, पूरा एनालाइज करते हुए डिस्कस किया है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में हर अटेम्प्ट में लगभग कितने मार्क का आएगा, ए प्रायोरिटी कौन सी है, बी प्रायोरिटी कौन सी है, सी प्रायोरिटी कौन सी है। ठीक है, तो सब्सिडियरी बुक्स लगभग हमको एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम 4-5 मार्क के लिए आता है, तो पहले दिन इसको करने का। नेक्स्ट दिन जीएसटी अकाउंटिंग हमने करने का ही करने का। अब देखो, मैं लास्ट एग्जाम में भी जब ये प्री एग्जाम मैराथन ले रहा था ना, मैंने जीएसटी अकाउंटिंग पे प्री एग्जाम मैराथन नहीं लिया था, बट जो बच्चों ने प्री एग्जाम मैराथन देखा होगा उसमें मैंने बोला था कि बेटा प्री एग्जाम मैराथन या लास्ट 10 डे स्टडी प्लान या 4-5 डे स्टडी प्लान, 10 डे स्टडी प्लान में जहां तक मैंने बोला था कि बच्चों जीएसटी अकाउंटिंग पक्का पक्का करके जाना, आईसीआई इस पे क्वेश्चन देगा ही देगा। और आईसीआई ने क्वेश्चन दिया। अब बच्चे क्या करते, बोले जीएसटी अकाउंटिंग ये तो जर्नल एंट्री है, बोले जर्नल एंट्री हम थोड़ी पढ़ के जाएंगे, हम थोड़े ज्यादा विद्वान बच्चे, होनहार बच्चे, हम मतलब बहुत भयंकर वाले बच्चे, तो हमको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है जीएसटी अकाउंटिंग, तो बच्चे जनरली ये छोड़ के जाता है। बट आईसीआई ने अभी क्या किया, इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ मिक्स करके जीएसटी अकाउंटिंग की भी जर्नल एंट्रीज दे दी थी। तो प्लीज इसको छोड़ के मत जाना, इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड अ वेरी यूजफुल टॉपिक, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसमें मार्क्स स्कोर करना आसान है, इजी टॉपिक है। तो डे 2 पे हम लोग करेंगे जीएसटी अकाउंटिंग, ठीक है। अब डे 3 पे हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से अगर आप देखोगे तो आपको यहां से सेशन मिलना मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, इसका प्री एग्जाम मैराथन भी है और ये इसके नोट्स भी है। ये अगेन मैं बता रहा हूं, अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक, वो डॉक्यूमेंट की लिंक मैं यहां पे कमेंट्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से उसको ले सकते हैं। डे 4 पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर अगर हम यहां पे देखें तो मैं आपको कोई भी दिन पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं दे रहा कि बेटा एक दिन में 4-4 चैप्टर कर ले, एक दिन में 5-5 चैप्टर कर ले। क्यों? मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं कि अगर आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, 9 घंटे पढ़ते हो, ये 8-9 घंटे में से अगर आप 5-6 घंटे भी अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, दिन में 5-6 घंटे भी अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो 5-6 घंटे में आप एक चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। मैंने उसी हिसाब से पूरा 20 डेज का आपका शेड्यूल बनाया है। सर बचे हुए घंटे क्या करना, तो जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के साथ आप दूसरा एक सब्जेक्ट बचे हुए टाइम के लिए लॉ कर सकते हो। मैं यहां पे जनरली अज्यूम करके चल रहा हूं कि हर बच्चा यहां पे एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो कर ही रहा है, इसलिए मैंने आपको कोई भी दिन पे आप देखोगे बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां पे डे 3 पे आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डे 3 पे आएगा रेक्टिफिकेशन, डे 4 पे आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके भी आपको नोट्स वगैरह देखना हो तो यहां पे आ गया सबसे पहले इसका लेक्चर लिंक और उसके बाद इसके नोट्स। फिर उसके बाद आप डे 4 पे देखिए, मैं आपको बीआरएस के साथ यहां पे एक और चीज दे रहा हूं, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब बीआरएस क्या है, बीआरएस में हमारे लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो उसमें वो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करने में हमको ऐसा बहुत पूरा दिन देने की जरूरत नहीं है, तो उसी के साथ मैंने क्या जोड़ दिया है यहां पे, डेप्रिसिएशन आपके लिए जोड़ दिया है। तो डे 4 पे आपको 2 चीजें कंप्लीट करना है। डे 5 पे जो हम करेंगे दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे और उसको एक दिन में हम खत्म इजीली कर सकते हैं। अब इस पे डे 5 पे एक ही टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी 2 टॉपिक है, एक हो गया ट्रेड बिल्स, एक हो गया अकोमोडेशन बिल्स। तो ये 2 बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं और उसके दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, इसलिए डे 5 पे एक ही टॉपिक रखा है। डे 6 पे जब हम जाते हैं तो आता है मेरा फाइनल अकाउंट्स, और डे 7 पे भी मैं फाइनल अकाउंट्स करूंगा। फाइनल अकाउंट्स के लिए 2 दिन दिया हूं, क्यों? एक आता है इसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग और एक आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग पूरा डे 6 पे खत्म करो, आप देखो मैंने दोनों दिन पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग रखा है, क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको अच्छी खासी करना है, एडजस्टमेंट्स काफी सारी करना है, इसमें भी जीएसटी का कंपोनेंट आ जाता है, ट्रायल बैलेंस में इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी वगैरह देते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस हमको यहां पे करना है, राइट। तो आप इसको 2 दिन खींच सकते हो, मतलब मैं बोलता हूं 1.5 डेज आप इसको कर सकते हो और आधा दिन फिर मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग प्लीज कोई भी छोड़ना मत, इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है ना तो क्या कर लो, सबसे पहले यहां पे ये इसका जो प्री एग्जाम मैराथन है वो देख लो और उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सर ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ये क्या है, बेटा ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ना मेरे, ये मैंने यहां पे आपको प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज इसकी प्रैक्टिस यहां पे करवाया हूं। तो इसमें कोई टाइम पास वाले क्वेश्चन अपने मन से नहीं डाला हूं, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू की आपको पूरी प्रैक्टिस करवाया हूं। तो यहां पे फाइनल अकाउंट से अगर आप देखोगे ना तो आपको प्री एग्जाम मैराथन भी दिखेगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिखेगा। अब सर हमने इसमें यह बताओ कि कौन से उस पे ज्यादा फोकस करना, प्री एग्जाम मैराथन या क्वेश्चन प्रैक्टिस।
तो आपको बताता हूं कि अगर बच्चों आपकी पढ़ाई अभी एकदम ही कम हुई है या फिर आपके अकाउंट से सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आए हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले प्री एग्जाम मैराथन देखिए जिसमें कंसेप्चुअल रिवीजन होगा आपका। फिर उसके बाद प्री एग्जाम मैराथन के बाद, अब सर इसमें क्या केवल कंसेप्ट ही पढ़ाए हो क्या? नहीं, क्वेश्चंस भी कराए हो, बट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कराया हूं। तो आप पहले प्री एग्जाम मैराथन देखिए, वो देखने के बाद फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो बढ़िया तरीके से आपका इतना देख के पूरी पढ़ाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। सर अगर हमको ना, हमने अच्छे से अभी 50 60 70% मेहनत कर लिए, तो फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देख के और मेहनत को पूरा सील कर दीजिए, एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। सर मेरी ना पढ़ाई आरटीपी एमटीपी पूरी हो चुकी है, मेरे को खाली क्विक रिवीजन करना है, तो फिर आप केवल यहाँ पे प्री एग्जाम मैराथन यही सारी चीजें देखिए। ठीक है, तो मैंने हर स्टेज और हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर लिया कि आपने कौन से टाइप के सेशन यहाँ पे देखने का, और हर एक के क्या मैंने नोट्स वोट्स भी यहाँ पे अटैच किया हूं, हर एक के नोट्स वगैरह भी आप देखोगे मैंने यहाँ पे अटैच किया हूं। सो यू हैव नोट्स एक्सेस, यू हैव लेक्चर एक्सेस, एवरीथिंग। सर ये सब ठीक है, ये तो सर आप फ्री वाला कंटेंट है, फ्री वाला कंटेंट उतना स्ट्रक्चर्ड होता नहीं है। फाइनल अकाउंट्स के बाद अगला चैप्टर मेरा आता है इन्वेंट्री। मैं इसको फाइनल अकाउंट्स के बाद जनरली इसलिए रखता हूं इन्वेंट्री को, क्योंकि मेरा जो इन्वेंट्री पढ़ाने का तरीका भी है ना, वो फाइनल अकाउंट से लिंक्ड है। फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैं इन्वेंट्री में भी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही सारी चीजें समझाता हूं, इसलिए फाइनल अकाउंट्स के बाद इसको मैंने रखा है। इन्वेंट्री का आपको यहाँ पे प्री एग्जाम मैराथन का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, इसका प्री एग्जाम मैराथन देख लेना और उसके नोट्स भी अटैच्ड है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से नहीं मिलेगा, बट प्री एग्जाम मैराथन में अच्छा खासा कवर मैंने किया है। नेक्स्ट आता है एनपीओ। ये कौन से डे पे आ गए? अब मैं डे 9 पे आ गया, एनपीओ पे डे 9 पे आ गया, ठीक है। तो डे 9 एनपीओ पे आया, इसका आपको प्री एग्जाम मैराथन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, और सबके नोट्स वोट्स भी आपको यहां पे दे दिए जाएंगे। फिर एनपीओ के बाद आता है मेरा क्या चीज, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, डे 10। अब यहां पे देखो, आप देखोगे ना डे 10 तक आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी है सिलेबस की। मैं 20 डेज का प्लान लेके चला हूं, बट यहां पे 10 दिन में आप देखिए, 10 दिन में आपके मेजर जो चैप्टर्स एग्जाम में कवर होने वाले हैं वो सब हो गए। अब यहां पे आपका कॉन्फिडेंस इतना बन जाएगा ना पहले ही 10 डेज में। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आपने 5 नवंबर से पढ़ाई चालू की जनवरी 26 के लिए, तो 5 से लेके 15 तक बेटा आपको अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने कितना सारा सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है, कितना सारा सिलेबस कवर कर लिया। अब बचा क्या है? तो केवल पार्टनरशिप और कंपनी। अब यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, बट टॉपिक वाइज देखो तो 2 ही टॉपिक बचे, बाकी सब मैंने कवर कर लिया। यहां पे ये जो मैंने आपके लिए ये पूरा डिजाइन किया है ना, ये उसी स्ट्रक्चर में डिजाइन किया है कि बेटा आपको विद इन 5-7 डेज एकदम कॉन्फिडेंस बनना लगना चाहिए कि भैया अकाउंट्स में अच्छे से कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। अब सर ये जब आप बोल रहे हो ना, तो हमको एक और चीज दिमाग में आती है कि सर शुड वी गो फॉर यूट्यूब रिविजन्स, मतलब एज एन हमको किसी टीचर के रिविजन्स देखना चाहिए या फिर पूरा सेल्फ स्टडी करना चाहिए? हमने पढ़ाई करनी कैसी चाहिए? तो इसमें बेटा एक बहुत सिंपल मैं आपको माइंड प्रोसेस बताता हूं, ठीक है। देखो, आप जब कभी भी रिवीजन वगैरह देखते हो ना कोई भी टीचर का, से फॉर एग्जांपल आप मेरे ही रिवीजन देख रहे हो, तो अब उसमें होता क्या है, मेरा ये प्री एग्जाम मैराथन का ना एक एक सेशन अगर आप देखोगे तो ये 2 से लेके 2.5 घंटे का है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 से 2.5 घंटे में मैंने कंसेप्ट भी आपको करवाया हूं, राइट, और कंसेप्ट के साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाया हूं। अब मैं आपको बोलता हूं कि सपोज आपको ये नहीं देखना है, आपको ऐसा है मैं तो सेल्फ स्टडी करूंगा, मेरे को कोई लेक्चर वेक्चर नहीं देखना है। आप अगर केवल सेल्फ स्टडी करते हो तो 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स आपको किसी भी चैप्टर के पूरे कंसेप्ट रिवाइज करने में, रिकलेक्ट करने में लगी जाएगा। अभी तो आपने 2.5 से 3 घंटे में रिकलेक्ट किया, उसको फिर दिमाग में फ्रीज करना पड़ेगा। ये प्रोसेस करने में आपका जो मेंटल एफर्ट रहेगा ना, दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ व्हाट यू पुट इन इफ यू जस्ट वॉच अ लेक्चर। आप अगर लेक्चर के थ्रू, ये प्री एग्जाम मैराथन के थ्रू अगर करते हो ना, तो आपका बहुत फास्ट पेस में सारी चीजें रिवाइज हो जाती है एक सिस्टम से। क्योंकि एज अ फैकल्टी आई नो, पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, एज अ स्टूडेंट आप पहले सारी चीजें पढ़ोगे, उसको स्ट्रक्चर करोगे, फिर स्ट्रक्चर आपका फाइनल हुआ, फिर उसको दिमाग में फाइनल फ्रीज करोगे, बहुत मेहनत लगता है उसमें। तो इसलिए मैं बोलता हूं अभी आपके पास टाइम है ना, तो देखो लेक्चर्स, देखो लेक्चर्स। और ये लेक्चर्स ऐसा नहीं है कि एक एक लेक्चर आपका 10 घंटे चल रहा है तो भाई लेक्चर के पीछे हमारा समय निकल गया। अरे बेटा 2.5 घंटे के ऊपर के लेक्चर्स नहीं है, 2.5 घंटे के ऊपर के लेक्चर्स नहीं है, फटाफट देख के खत्म कर सकते हो, एकदम फटाफट देख के खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम से पूरे एक बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपको खुद से फिर क्या करना है, खाली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और वो फिर करने के लिए आपके पास बहुत मेंटल कैपेसिटी बची है, एकदम फ्रेश मूड में करोगे, एकदम मोटिवेशन के साथ करोगे, क्योंकि जहां पे आपकी मेहनत एक्चुअली लगनी थी वो मेहनत आपने लेक्चर्स में पूरी वाइट वॉश कर दी है, पूरी खत्म कर दी है।
तो यहां पे लेक्चर्स बेटा बहुत पावरफुल टूल है आपके रिविजन्स के लिए, ठीक है। अब फिर मेरा डे 10 तक हो गया था और डे 10 तक मैंने क्या किया था, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कंप्लीट कर दिया था। अब डे 11 से लेके 15 तक पार्टनरशिप, मेरा रोज का एक एक टॉपिक रहेगा, खाली पहले दिन पे दो रहेंगे। डे 11 पे पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और गुडविल कर देने का, राइट। और फिर उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। अब इसके लिए तो मैं बोलूंगा 110% आपने लेक्चर देखकर ही करने का। और मेरी बात मानो, अगर आप ये इसके क्या चीज, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस वगैरह देख लेते हो ना, आपका पूरा यहाँ पे चिंता ही खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह अगर आपने देख लिया, चिंता ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने इमीडिएट इस एग्जाम में, प्री एग्जाम मैराथन में पार्टनरशिप नहीं लिया था, बट मैंने पहले लिया था। तो अभी बोलते बोलते मेरे को ध्यान आ रहा कि उसमें पहले वाले पार्टनरशिप की मैं लिंक यहाँ पे ये भी डाल देता हूं। तो जो बच्चों को केवल प्री एग्जाम मैराथन से कंसेप्ट रिवाइज करना है उनका वो हो जाएगा, और बाकियों के लिए जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ये हो जाएगा। तो मैं आपके लिए ये भी कर दूंगा, ये डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मैं अमेंड कर दूंगा। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बट जब तक आपको कमेंट्स में जो पिंड कमेंट रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा वो चीज, तो चिंता का विषय नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, अगर कमेंट्स में नहीं दिखेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, उसमें आपको ये अमेंडेड मिल जाएगा। चलो, अब इसके बाद क्या चीज है, कंपनी अकाउंट्स पे जब मैं आता हूं तो ये डे 16 से चालू करूंगा। पहले दिन उसमें शेयर्स का इशू, फोर फीचर रीइशू निपटाऊंगा, राइट। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, डिबेंचर इशू, बोनस एंड राइट इशू, डिबेंचर रिडेम्पशन। अब ये देखो, ये सारी चीजें करने में मेरा केवल 19th डे खत्म हुआ, अभी भी एक दिन मेरे पास बचा है। फाइनल डे पे मैं क्या करूंगा, इस अटेम्प्ट की आरटीपी और जो 2 एमटीपी आती है, अगर तब तक 2 एमटीपी आ गई तो वो, नहीं तो 1 एमटीपी आई तो वो मैं फाइनल डे पे पूरी कंप्लीट कर लूंगा। तो 20 डेज में इस प्रकार से मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैंने अभी खाली ये डॉक्यूमेंट में एक अमेंडमेंट ये करना है कि प्री एग्जाम मैराथन सेशंस में ये सारी चीजों के भी यहां पे लगा दूंगा। इन सब के आप देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस मैंने डाल दिए हैं, पर यहां पे प्री एग्जाम मैराथन अभी तक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इमीडिएटली प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं लिया था, बट उसके पहले वाले अटेम्प्ट में मैंने लिया हुआ है और वो आपको टोटली एप्लीकेबल है। तो एटलीस्ट मैं यहां पे आपको डाल दूं, आपके लिए यूजफुल हो जाएगा वो, ठीक है। यस, तो इस प्रकार से आप 20 डेज में सिस्टमैटिकली, आपको दिन के कोई 10 20 30 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 6 to 7 आवर्स अ डे भी पढ़ोगे ना, आपका पूरा यहां पे कवर हो जाएगा बहुत सिस्टम से, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन को यहां पे खत्म करता हूं। आपको कुछ भी मेरे से समझना है, जानना है, आपको पहचानना है, ये वो एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, प्लीज कमेंट्स में छोड़िए। मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर मैंने क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जो भी है दिमाग में कमेंट्स में डालिए, मैं उसको एड्रेस करने की जरूर कोशिश करूंगा एंड आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन उसका देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ इस सेशन को यहां पे एंड करते हैं। ऐसे ही आगे बहुत यूजफुल सेशंस में आपके साथ मिलेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको कहां मिलेगा, या तो पिन कमेंट में मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों में से जाके देख लेना कहां पर है, ठीक है। एंड आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। यस, कुछ भी दिक्कत रहे, आई एम हियर। हम करते रहेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद द वन एंड ओनली तेजा भाई। एंड अंटिल द नेक्स्ट सेशन, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।